स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की झीलें। खारे पानी की झीलें अपन ने कंप्लीट किया है। अपन मीठे पानी की झीलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ अपन ने मीठे पानी की झीलें लास्ट क्लास में देख ली थी। अगर किसी ने वो क्लास नहीं लिया है तो प्ले लिस्ट में जाके वो क्लास ले सकता है। आज अपन स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं अपन। तो अपनी झील है फतेह सागर झील, या फिर इसे बोल देते हैं ड्यूक ऑफ कैनोट डैम, या फिर इसे देवली तालाब भी बोला जाता था, देवली तालाब। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ये है कहाँ पे। तो अपनी जो ये झील है उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया भाई महाराणा जय सिंह ने। कब करवाया? 1688 में। फिर एक वहां के राजा हुए, उन राजा का नाम था फतेह सिंह। फतेह, दोबारा लिख लेता हूं मैं, फतेह सिंह। फतेह सिंह ने क्या किया? इसका पुनर्निर्माण करवाया, यानी इसकी रिपेयरिंग करवाई। और जब रिपेयरिंग करवाई तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके रख दिया फतेह सागर। और ये रिपेयरिंग करवाई थी 1888 में। अब इसे ड्यूक ऑफ कैनॉट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये कैनॉट नाम का एक इंजीनियर था, इसने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, कैनॉट ने क्या किया? इसकी नींव रखी, इसलिए इसे ड्यूक ऑफ कैनॉट डैम भी बोलते हैं। देवली तालाब क्यों बोलते हैं भाई? जो अपने महाराणा जय सिंह थे, जो महाराणा जय सिंह थे, इन्होंने इसका जब निर्माण करवाया तो देवली गांव में करवाया था, देवली गांव में, इसलिए इसे देवली तालाब भी बोलते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हुई इसके बारे में। आगे अगर अपन चलें, अगर अपन नदियों के बारे में देखें भी, कौन सी नदियां हैं जो इसमें गिरती हैं या जिनका पानी इसमें आता है, या जिनको रोक के बनाई गया है? सीसाराम और एक है बूजड़ा। ये दो नदियां हैं जो अपनी फतेह सागर झील से रिलेटेड है। आगे चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं झील के किनारे क्या क्या प्रोग्राम है। तो इस झील के किनारे सौर वेधशाला है। झील के किनारे सौर वेधशाला है। जो अपनी झील है, इस झील के किनारे है सौर वेधशाला। अब इस झील के किनारे भी एक नेहरू उद्यान है। क्या है? नेहरू उद्यान। ये याद रखने, आपसे पूछ सकते हैं भी जो फतेह सागर झील के किनारे कौन सा उद्यान है, तो अपने को याद होना चाहिए फतेह सागर झील के किनारे नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। और अगर अपन देखें तो जो अपनी ये झील है, इसके किनारे एक टेलीस्कोप भी है। ठीक है, टेलीस्कोप। जो अपनी झील है फतेह सागर झील, इस झील के किनारे एक टेलीस्कोप भी है। अपन ने जब पहाड़ियां पढ़ी थी, अरावली पढ़ रहे थे, तो अपन ने एक पहाड़ी देखी थी मोती मगरा, मोती मगरा या फिर मोती मगरी। ठीक है, जो ये पहाड़ी है वो भी इस झील के किनारे है। और यहाँ पे अपने जो महाराणा प्रताप है उनका स्मारक है, महाराणा प्रताप का स्मारक। आपसे पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप का स्मारक कौन सी झील के किनारे है, तो अपना आंसर होगा फतेह सागर झील के किनारे। यहाँ पे एक मोती मगरी नाम से एक पहाड़ी है, वहां पे है महाराणा प्रताप का स्मारक। अब देखो, अपन पढ़ रहे हैं फतेह सागर झील। इससे पहले अपन ने पिछोला और स्वरूप सागर के बारे में पढ़ा। ये मान लो पिछोला झील है, ये क्या है? पिछोला झील। ठीक है, और ये है अपनी फतेह सागर, फतेह सागर। इन दोनों झीलों को जोड़ा गया है, और जोड़ने के लिए बीच में क्या है इनके? स्वरूप सागर। ठीक है, यानी आपसे पूछ लिया जाए पिछोला झील और फतेह सागर झील को कौन जोड़ता है, तो अपना आंसर होगा स्वरूप सागर। ठीक है, ये थी अपनी फतेह सागर झील। आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट झील है उदय सागर झील। उदय सागर झील। अगर अपन उदय सागर झील की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे अपने ये है कहाँ पे। तो अपना एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर। तो अपन उदयपुर की झीलें ही देख रहे हैं वैसे, तो ये उदयपुर में ही है। अब बात करें अपन इसके निर्माण की। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। कब करवाया? 1559 से 64 तक काम चला था। वैसे टाइम वाला चक्कर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए झील कहाँ पे है, किसने इसका निर्माण करवाया, और उसके किनारे कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं। ये चीजें आपके फोकस में रहनी चाहिए। अब अगर नदी की बात करें तो अपन ने एक नदी पढ़ी थी आयड, जो गोगुंदा की पहाड़ी से निकल रही थी। आयड नदी आ रही है भाई, ये है वो झील, ये अपनी उदय सागर। ठीक है,
आयर जब इसमें गिरती है और जब बाहर निकलती है तो बन जाती है बेड़च। ये बात अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो बस उदय सागर के बारे में इतना ही है। आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट झील है रंग सागर झील। रंग सागर झील, तो अपन ने देखा उदय सागर झील के बारे में। उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। आड़ नदी इसमें आके गिरती है और बेड़च बन के निकल जाती है। आगे अपन बात करते हैं रंग सागर झील की। जो रंग सागर झील है ये है कहां पे, तो ये है अपनी उदयपुर में, ठीक है। अब अपन ने एक पीछे पड़ी थी पिछोला झील और एक अपन ने पढ़ा था स्वरूप सागर जो नटनी के कार का था। जब इन दोनों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, यानी जो अतिरिक्त पानी होता है, पानी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जो अतिरिक्त पानी है उस पानी को छोड़ा जाता है इस रंग सागर झील में, ठीक है। तो पिछोला झील और स्वरूप सागर झील के पानी के कंट्रोल करने के लिए अपने ने बनाया है रंग सागर झील। आगे चलते हैं अपन और झील की अगर अपन बात करें तो एक झील है बाडी, बाडी या फिर जान सागर भी बोल देते हैं इसे। बाडी और जान सागर झील ये है कहां पे, ये अपने उदयपुर में है। किसने करवाया इसका निर्माण, इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने, ठीक है। क्यों करवाया भाई, जो राज सिंह की मां थी उसकी याद में इसने बाडी या जान सागर झील का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं अपन, आगे अपनी झील है और उस झील का नाम है राजसमंद झील और खूब इंपॉर्टेंट झील है भाई ये झील है अपनी राजसमंद झील, ठीक है। राजसमंद झील, अगर अपन बात करें राजसमंद झील की तो नाम से स्पष्ट है कहां पे, अपने राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया गया था 1662 में। 1662 में कौन कौन सी नदियों को रोक के करवाया गया भाई इसका निर्माण, या किन किन नदियों का पानी इसमें आता है, तो इसमें गोमती एक अपनी नदी है गोमती, ठीक है। ताल, गोमती, ताल और केलवा, ये तीन है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोमती, ठीक है, यानी सीधा भी आ जाता है गोमती नदी के पानी को रोक के राजसमंद का निर्माण करवाया गया। अब जब ये नदी ये झील थी तो इसके नींव की बात आई, इसकी अब नींव किसने रखी, तो इसकी नींव रखी थी घेवर माता ने, घेवर माता, ठीक है। तो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं अभी राजसमंद झील की नींव किसने रखी, तो इस झील की रखी घेवर माता ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपनी राजसमंद झील है, जो अपनी क्या है राजसमंद झील अकाल राहत कार्यक्रम के तहत बनाई गई है। जो अपनी राजसमंद झील है अकाल राहत कार्य के तहत बनाई गई है, ठीक है, ठीक है, बना दी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, देश की प्रथम, राजस्थान की नहीं अपने देश भारत की, देश की प्रथम अकाल राहत झील, ठीक है, देश की पहली अकाल राहत झील है। अकाल राहत से क्या मतलब है, अकाल पड़ गया भाई, कहीं कोई काम नहीं है, लोग बाग मर रहे हैं भूखे, तो राजा ने कहा भी भूखों को खाना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अपन कोई काम भी करवा लें, तो उसने कहा भी एक झील बना दो और बढ़िया रोटी पानी मिलेगा आपको, एकदम चिल रहो। तो वो हुई अपनी अकाल राहत झील, ठीक है। अब जब ये अकाल राहत झील बन रही थी तो लोग तो काम में लगे होंगे, तो लमसम 6000 लोग, ठीक है, 6000 लोग थे जो इन्होंने अपना प्रोग्राम यहाँ सेट किया, खाना पानी इधर ही खाया इन्होंने और झील बनवाई, ठीक है। तो 6000 लोगों की हेल्प की गई थी। और अपन देखें इस झील के बारे में, जो ये झील है इस झील के उत्तर किनारे की तरफ, ठीक है, इस झील के उत्तरी किनारे की तरफ नौचौकी पाल है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए नौचौकी पाल कहाँ पे है, तो अपन बताएंगे राजसमंद झील के उत्तर दिशा में, राजसमंद झील के उत्तर दिशा में नौचौकी पाल है, ठीक है। जो अपनी राजसमंद झील है उसके उत्तर दिशा में नौचौकी पाल है। अब ये नौचौकी पाल है क्या प्रोग्राम, ये जो नौचौकी पाल है ना, यहाँ पे 25 शिलालेख हैं। जो ये मान लो ये राजसमंद झील है, ये मान लिया राजसमंद झील है, यहाँ पे ये नौचौकी पाल है, ठीक है। ये क्या है नौचौकी पाल, यहाँ पे संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं,
काले संगमरमर के पत्थर लगे हैं ऐसे भाई, शिलालेख बोलते हैं जिन्हें। और कितने हैं ये टोटल? 25 हैं। ठीक है, 25 काले संगमरमर के पत्थर हैं। ठीक है भाई, पत्थर लगे हुए हैं, मान ली बात। इन पत्थरों पे क्या हुआ है? संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। बप्पा रावल से लेके महाराणा राज सिंह तक का पूरा इतिहास लिखा हुआ है इस पे। संस्कृत के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। 25 काले संगमरमर के पत्थर हैं। ठीक है, और अगर बात करें जब भाई ये इतिहास लिखा गया तो किसी ने तो लिखा ही होगा, तो जो इसके लेखक थे वो है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। भी जो रणछोड़ भट्ट है उन्होंने जो अपनी नौचों की पाल है उसके उत्तरी दिशा में 25 काले संगमरमर के पत्थर हैं, वहां पे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और अगर अपन बात करें इस झील के बारे में तो इस झील के किनारे से सौर घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस झील के किनारे से सौर घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी पहले कभी सौर घड़ियां चलती थी, ऐसी कुछ बातें यहां से मिली हैं। ठीक है, ये थी अपनी राजसमंद झील। आगे चलते हैं अपन। एक झील है नंदसमंद झील। नंदसमंद झील, जो अपनी नंदसमंद झील है, पहली बात तो है कहां पे? तो ये राजसमंद में ही है। ठीक है, दूसरी बात, नंदसमंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा बोलते हैं। ये बात अपन ने कल या परसों की क्लास में की थी, जीवन रेखा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए राजसमंद की जीवन रेखा तो नंदसमंद झील। नदियों की जो लास्ट क्लास है उसमें अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, वहां पे अपन ने ये सारी बातें की थी। आगे चलते हैं, और आगे अपनी झील है निक्की झील। ठीक है, नेक्स्ट झील के बारे में चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट झील है और उस झील का नाम है निक्की झील। निक्की झील, सबसे पहली बात, ये है कहां पे? ये अपना डिस्ट्रिक्ट है सिरोही। सिरोही में है। सिरोही में कहां पे? सिरोही में एक जगह है माउंट आबू। ठीक है, तो माउंट आबू में स्थित है निक्की झील। अब बात करते हैं निक्की झील बनी कैसे। तो निक्की झील ज्वालामुखी द्वारा बनी हुई है। ज्वालामुखी क्रैटर से बनी हुई बोला जाता है इसे, ज्वालामुखी द्वारा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से किया है। अपने नाखूनों से, यानी नाखूनों से मिट्टी खोद खोद के देवताओं ने एक झील बना दी और उस झील का नाम रखा गया भाई निक्की झील। और अपन इस झील के बारे में बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील, राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील। ठीक है, यानी जो ये झील है ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है। कितनी ऊंचाई पे स्थित है? 1200 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। अगर इस झील की गहराई की बात करें तो ये 35 मीटर गहरी है, तो ठीक ठाक गहरी भी है ये। और अगर अपन बात करें तो इस झील को विवर्तनिक झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विवर्तनिक झील। निक्की झील को विवर्तनिक झील भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी अपने को याद रखनी है। निक्की झील के बारे में और बात करें तो राजस्थान की एकमात्र झील जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। ठीक है, यानी बर्फ बन जाती है। तो सर्दियों के टाइम में जो अपनी निक्की झील है इसका पानी जम जाता है, यानी बर्फ में चेंज हो जाता है। अब जो निक्की झील है, सिरोही जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रहती है ग्रासिया जनजाति। कौन सी जनजाति रहती है? ग्रासिया। ग्रासिया एक जनजाति है। तो ग्रासिया जनजाति क्या है, जो अपनी निक्की झील है इसे मानती है पवित्र। निक्की झील को पवित्र मानती है। अब वही पवित्र मानती है तो ग्रासिया जनजाति क्या करते हैं, जो अपनी अस्थियां होती है, जब इनकी किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसकी अस्थियों का विसर्जन निक्की झील में करते हैं। ठीक है, निक्की झील में
ये बात आपको याद रखनी है। जो ग्रासीय जनजाति है अपनी अस्थियों का विसर्जन कहाँ पे करती है? नक्की झील में करती है। आगे चलते हैं अपन। जो अपनी नक्की झील है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक है। जो अपनी ये झील है नक्की झील, इसके किनारे सनसेट पॉइंट, इसके किनारे सनसेट पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। यानी जब सूरज छिपता है या उगता है उसके बारे में बढ़िया एकदम अच्छा लगता है, दिखता है, ये बातें हैं। और अगर अपन बात करें झील के किनारे, तो इस झील के किनारे कुछ पहाड़ हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस झील के किनारे टॉड रॉक है, रॉक यानी पहाड़ी, ठीक है। इस झील के किनारे नन रॉक है, पूछ लेते हैं नन रॉक टॉड रॉक कहाँ पे है। इस झील के किनारे नंदी रॉक है, ठीक है। और इस झील के किनारे हॉर्न रॉक है, ठीक है। ये बातें आपको रखनी है याद। ये थी अपनी नक्की झील। आगे चलते हैं अपन और नेक्स्ट झील के बारे में चर्चा करते हैं। एक अपनी झील है अन्ना सागर झील, झील है अपनी अन्ना सागर झील। सबसे पहली बात, ये अन्ना सागर झील है कहां पे? अगर अपन अन्ना सागर झील की बात करें, अन्ना सागर झील तो ये है अपनी अजमेर में। अपनी जो अन्ना सागर झील है ये है कहां पे? अजमेर में। अब अपन बात करें इसके निर्माण की, भी इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था अपने एक शासक हुए थे अजमेर में, अरुणोराज, चौहानों के शासक थे अरुणोराज, इन्होंने करवाया अपने इस झील का निर्माण। आगे देखें कब करवाया, तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1136-37 में, ठीक है। अगर अपन नदियों की बात करें तो दो नदियां आती हैं इसमें, एक तो बांडी और एक चंद्रा। बांडी और चंद्रा नदियां हैं वो इस झील का निर्माण करती हैं। अन्ना सागर झील का है कहां पे? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया? अपने जो चौहानों के राजा हुए थे अरुणोराज, ठीक है, प्रतापी शासक थे ये भी एक अच्छे खासे, तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं झील के किनारे कौन कौन सी चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस झील के किनारे एक है दौलत बाग, इस झील के किनारे क्या है? दौलत बाग है, ठीक है। अब ये दौलत बाग है, इसे अगर आज वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इसे बोला जाता है सुभाष उद्यान। क्या बोला जाता है? सुभाष उद्यान वर्तमान में। अब ये दौलत बाग जो था इसका निर्माण किसने करवाया? तो दौलत बाग का निर्माण करवाया था अपना एक राजा था जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर था जो उसने इस दौलत बाग का निर्माण करवाया। आपने सुना होगा जो एक प्रथम अंग्रेज जो भारत में आया था, टॉमस रो, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था टॉमस रो। टॉमस रो और जहांगीर के बीच में जो मुलाकात हुई थी वो दौलत बाग में ही हुई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। भी जो दौलत बाग है वो जहांगीर ने बनाया, और जो जहांगीर से टॉमस रो मिलने आया तो वो दौलत बाग में ही मिले थे भाई, यहीं पे, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो जहांगीर की एक बेगम थी और उस बेगम का नाम था नूरजहां। तो नूरजहां, अब इसकी चर्चा क्यों हुई भाई? नूरजहां की मम्मी थी अस्मत बेगम। नूरजहां की मम्मी कौन थी? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने क्या किया? जो अपने गुलाब होते हैं, अस्मत बेगम ने क्या किया? गुलाब से परफ्यूम बनाया, या इत्र बोलते हैं, इत्र, ठीक है। गुलाब से इत्र का आविष्कार भी यहीं किया था दौलत बाग में। दो दौलत बाग अन्ना सागर झील के किनारे है, जिसे सुभाष उद्यान भी बोलते हैं। दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने टॉमस रो से मुलाकात दौलत बाग के किनारे की थी, और जहांगीर की जो बेगम है नूरजहां, और नूरजहां की जो मां थी अस्तम बेगम, उसने गुलाब से इत्र बनाने की कला का आविष्कार भी यहीं किया था, ठीक है। अब जहांगीर की चर्चा चल रही है, तो जहांगीर ने क्या किया? इस झील के किनारे एक महल बनाया था। आज उस महल के सिर्फ खंडर बचे हैं, महल टूट गए हैं। इस महल को नूरजहां का महल भी बोलते हैं, नूरजहां का महल, या फिर इसे रूठी रानी का महल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी अपनी अन्ना सागर झील के बारे में। आगे चलते हैं अपन, और अपन आगे अपनी झील देखते हैं, और उस झील का नाम है फाय सागर। फाय सागर झील। सबसे पहले अपन बात करें ये फाय सागर झील है कहां पे? तो ये है अपनी अजमेर में।
दूसरी बात अपन करें, इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो इस झील का निर्माण करवाया था अजमेर नगर परिषद ने, अजमेर नगर परिषद ने। ठीक है, अब जब निर्माण करवाया गया तो एक इंजीनियर भी होंगे, तो इसके इंजीनियर थे फाय, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया फाय सागर झील। कब करवाया गया था ये प्रोग्राम? 1891-92 में। आगे चलते हैं अपन ने एक झील पढ़ी थी राजसमंद झील, जो अकाल राहत के तहत बनी हुई राजस्थान की पहली झील थी। और जो फाय सागर है ये सेकंड है, सेकंड झील जो अकाल राहत में बनी हुई है, अकाल राहत कार्यक्रम में बनी हुई है। ठीक है, ये बात भी अपने को याद रखनी है। ये हुई अपनी फाय सागर झील। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट झील के बारे में चर्चा करते हैं, और उस नेक्स्ट झील का नाम है पुष्कर झील। पुष्कर झील, सबसे पहले पुष्कर झील है कहां पे? तो पुष्कर झील है अपने अजमेर में। ठीक है, अजमेर में भी जो नेशनल हाईवे 89 निकलता है उसके पास में स्थित है अपनी पुष्कर झील। अब इसके निर्माण की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण भी बोला जाता है ज्वालामुखी से हुआ है। किससे हुआ है ये? ज्वालामुखी से। ये ज्वालामुखी क्रैटर से बनी हुई झील है, या फिर बोला जाता है भी जो पुष्कर के ब्राह्मण थे उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया। पुष्कर के ब्राह्मणों द्वारा। ठीक है, तो इस झील का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर के ब्राह्मणों द्वारा। और चर्चा करते हैं, इस झील में 52 घाट हैं। कितने घाट हैं? 52 घाट। इन 52 घाटों में एक घाट है और उसका नाम है महिला घाट। एक है इसमें महिला घाट। जो ये महिला घाट है इसका निर्माण, जो अपना ये महिला घाट है इसका निर्माण करवाया है मैडम मैरी ने। किसने करवाया भाई? मैडम मैरी ने। कब करवाया? 1511 में। ठीक है, अब जो महिला घाट था यहाँ पे अस्थियों का विसर्जन किया गया गांधी जी की। महिला घाट में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। ठीक है, और उस दिन के बाद इसका नाम हो गया है गांधी घाट। क्या हो गया? गांधी घाट। दोबारा देख लो, इस झील में 52 घाट है और उन 52 घाटों में एक घाट है उसका नाम है महिला घाट या जनाना घाट। मैडम मैरी ने इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया और इसका नाम बन गया गांधी घाट। ठीक है, और अगर अपन बात करें, एक थे अपने बाल ठाकरे और एक अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में किया गया। अटल बिहारी, ठीक है, जो अपना अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनकी अस्थियां, उनका विसर्जन भी पुष्कर झील में ही किया गया। ठीक है, ये बात भी अपने को रखनी है याद। आगे चलते हैं, आपसे पूछ लिया जाए इस झील के किनारे कौन कौन से प्रोग्राम हैं, उनके बारे में बात करते हैं। झील के किनारे जो अपनी पुष्कर झील है, इस झील के किनारे खूब सारी चीजें हैं, तो वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ भर्तहरि की गुफा है। भर्तहरि की गुफा, ठीक है, जो अपनी पुष्कर झील है इसके किनारे भर्तहरि की गुफा है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है। विरह मंदिर है, विरह मंदिर है, ठीक है। विरह मंदिर विष्णु जी को समर्पित होते हैं, विरह मंदिर। आगे देखें तो यहाँ पे सावित्री का मंदिर है, सावित्री, सावित्री जी का मंदिर, ठीक है। पुष्कर झील के किनारे सावित्री जी का मंदिर है। एक यहाँ पे बैकुंठ नाथ जी का मंदिर है, ठीक है, रमा बैकुंठनाथ जी का मंदिर, ये भी अपने पुष्कर झील के किनारे ही है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं जो कौरव पांडव थे, कौरव पांडव, वो भी इसी झील के किनारे मिले थे। भी कौरव पांडवों का जो मिलन हुआ था वो अपने पुष्कर झील के किनारे ही हुआ था। आगे चलते हैं अपन, थोड़ी पुरानी बातें और देखते हैं। ये भी बोला जाता है भी जो श्री राम भगवान थे उन्होंने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी यहीं किया था। दशरथ का पिंडदान अपने पुष्कर झील के किनारे ही किया था। आगे अगर अपन और बात करें तो एक अपने थे वेद व्यास, वेद व्यास जी थे जो
इन्होंने इसी झील के किनारे महाभारत, अपनी जो महाभारत है, महाभारत की रचना की थी। ये बोला जाता है अभी जो वेद व्यास जी थे उन्होंने इसी झील के किनारे महाभारत की रचना की। और जो अपने वेद हैं, वेद व्यास जी ने जो अपने वेद हैं, चारों वेद, उन्हें लिपिबद्ध भी यहीं किया था। ये बात भी बोली जाती है कि वेद व्यास जी ने जो अपने वेद हैं उनको लिपिबद्ध कहाँ किया, तो अपना आंसर होगा पुष्कर झील के किनारे। ठीक है, अब ये तो कुछ थी पुरानी बातें। एक पुरानी बात और इसमें देख लेते हैं। एक अपने थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी क्या पूजा करते थे, तो ये भगवान की पूजा अर्चना में पूरे व्यस्त थे। तो इनकी जो तपस्या थी, विश्वामित्र की तपस्या, इसको भंग कर दिया गया था। विश्वामित्र की तपस्या को क्या किया गया, भंग कर दिया गया। और किसने किया था, मेनका ने किया था। ठीक है, इंद्र की अप्सरा थी मेनका। ठीक है, तो उसने ये प्रोग्राम जो किया विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने वाला, वो भी इसी झील के किनारे किया गया था। ठीक है, अब इतनी सारी बातें इस झील के बारे में, तो यहाँ पे मेला भी लगता है भाई। तो इस झील के किनारे एक मेला लगता है, और मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, इस झील के किनारे मेला लगता है, और वो लगता कब है, कार्तिक पूर्णिमा को। अब इतनी मीठी मीठी बातें हैं झील के बारे में, तो जो मेला लगता है इसे राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का रंगीन मेला। ये बात भी अपने को याद रखनी है। ठीक है, और अगर अपन बात करें, यहाँ पे दीपदान किया जाता है। इस झील में क्या किया जाता है, दीपदान। जब ये मेला वेला चलता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, दीपदान करते हैं। दीपदान से क्या मतलब है, अभी दीपक में वो जला के दीपक को और पानी में तिरा देते हैं, ये होता है दीपदान। ठीक है, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी। अब थोड़ा इसे करंट से जोड़ लेते हैं। अब इस झील में क्या थोड़ी बहुत आज की बातें भी चल रही हैं, उन बातों के बारे में बात करते हैं। तो एक है कनाडा, और कनाडा की है सरकार। कनाडा सरकार ने क्या किया, इस झील की सफाई कराने का ठेका ले रखा है। ठीक है, तो इस झील की सफाई कौन करवाता है, यानी किसने करवाई थी, कनाडा सरकार ने करवाई थी। एक परियोजना चली थी उसके तहत, और उस परियोजना का नाम था पुष्कर गैप परियोजना। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, पुष्कर गैप परियोजना पूछा गया था। अभी जो अपनी पुष्कर झील है उसकी सफाई कौन सी परियोजना के तहत करवाएगी, पुष्कर गैप परियोजना। किसने करवाई, कनाडा सरकार ने करवाई। और ये कब की बात है, 1997 की बात है। ठीक है, इस टाइम करवाई गई थी इसकी सफाई। आगे अगर अपन और बात चलें, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, जो अपनी पुष्कर झील है वहां पे एक कार्यक्रम चल रहा है, और उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। अब इसमें हो क्या रहा है, भी ठीक है ये कार्यक्रम चल गया, पर इस कार्यक्रम का फायदा क्या है, इस कार्यक्रम के द्वारा वर्तमान में इस झील की साफ सफाई यानी सुधार हो रहा है। इस झील में सुधार हो रहा है। ठीक है, यानी साफ सफाई वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं, एकदम केयर टेकर हैं इस झील के। अब अपन बात करते हैं इस झील के अन्य नामों की। तो भाई खूब सारे नाम हैं इस झील के, तो वन बाय वन अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसे बोला जाता है कोकण तीर्थ, कोकण तीर्थ। ठीक है, आगे अपन बात करें तो इसे बोला जाता है बावन घाट। क्वेश्चन आ जाए बावन घाट किसे बोलते हैं, तो पुष्कर को बोलते हैं भाई, पुष्कर झील को। इसे अर्धचंद्राकार झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार झील। इसे क्रेटर झील भी बोलते हैं। ठीक है, इसे तीर्थों का राजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीर्थों का राजा। और अगर अपन बात करें, इसे तीर्थों का मामा भी बोलते हैं, तीर्थों का मामा भी बोलते हैं। और इसे पांचवा तीर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, ये थे कुछ अपने इस झील के नाम। अभी अपनी मीठे पानी की झीलें और भी कुछ पेंडिंग है, वो सारी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।